नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूछे 4 सवाल, जानिए क्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह के रांची पहुंचने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संवाददाता सम्मेलन कर पारसनाथ विवाद के लिए भाजपा और केंद्र सरकार को दोषी करार देते हुए कहा है कि 2019 के भारत के राजपत्र को रद्द करने की जगह उनके सिर्फ 2 उपबंधों को स्थगित क्यों किया जा रहा है। यह बात जैन समाज के लोगों को समझना चाहिए। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में वरिष्ठ झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन कर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री से 4 सवाल का जवाब देने को कहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा है कि अमित शाह राज्य की जनता को बताएं कि सरना धर्म कोड पर उनकी अपनी और केंद्र सरकार की क्या राय है। इसके साथ साथ अमित शाह चाईबासा दौरे के दौरान यह भी बताएं कि 1932 खतियान आधारित पहचान पर उनकी और केंद्र की सरकार की क्या राय है। राज्य में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने के हेमंत सोरेन सरकार के प्रस्ताव पर उनकी और केंद्र सरकार की सोच क्या है। क्या भारत सरकार आगामी बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा से पारित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी, यह भी राज्य की जनता को बताना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा, विकसित भारत की दिशा में झारखंड का अहम रोल। झारखंड विकसित भारत की दिशा में अहम रोल निभा रहा है। केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विकसित भारत बनाने में झारखंड लगातार सक्रिय है। विकसित भारत की दिशा में झारखंड का अहम रोल है। यह बातें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने दिल्ली में मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन में कही। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में विकसित भारत की अवधारणा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सभी राज्यों के मुख्य सचिव के साथ बैठक में शेयर करना है। शुक्रवार की सभी राज्यों के लिए नाम स्लॉट निर्धारित था। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वार्षिक सम्मेलन के दौरान 6 विषयों पर विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने विचार साझा किया। रेबिका हत्याकांड मामला, लिट्टीपाड़ा में सड़क पर उतरा पहाड़िया समुदाय, कहा दोषियों को सरेआम फांसी दो। झारखंड के संथाल परगना में रेबिका पहाड़िन हत्याकांड के आरोपियों को सरेआम फांसी देने की सजा देने की मांग हिल असेंबली पहाड़िया महासभा ने की है। महासभा के बैनर तले शुक्रवार को पहाड़िया समाज के लोगों ने लिट्टीपाड़ा बाजार को बंद करा दिया। साहिबगंज के बोरियो में दिसंबर 2022 में रेबिका पहाड़िन की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के महासचिव शिवचरण महतो ने प्रदर्शन की अगुवाई की। इस दौरान पहाड़िया समुदाय के लोगों ने हाथों में तख्ती लेकर आरोपी को फांसी देने की मांग की। कहा कि रेबिका हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी को जल्द से जल्द चौराहे पर सरेआम फांसी की सजा दी जाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा की चाल समझे जैन धर्मावलंबी। केंद्र ने गजट वापस नहीं लिया, सिर्फ अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैन धर्मावलंबियों से भाजपा की चाल को समझने का आग्रह किया है। झामुमो ने कहा है कि पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर मामले में भारत सरकार ने अगस्त 2019 के केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना को वापस नहीं लिया है, बल्कि केवल पारसनाथ पर्वत क्षेत्र में ड्रग्स और तमाम नशीले पदार्थों की बिक्री करना, तेज संगीत बजाना और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की पहल की है। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है, झामुमो शुरू से अगस्त 2019 की गजट को खत्म करने की मांग करती रही है। पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीते 3 जनवरी को झामुमो ने इस बात को उठाया था कि भाजपा के षड्यंत्र से जैन धर्मावलंबी के भावना को आहत पहुंचा गया। देश विदेश में यह प्रचार किया गया कि हेमंत सोरेन सरकार ने पारसनाथ को इको टूरिज्म क्षेत्र घोषित किया। भाजपा की षड्यंत्र से झारखंड की छवि खराब करने की कोशिश की गई। सरकारी कार्य में बाधा डालने और चौपारण वीडियो से अभद्र व्यवहार करने के मामले में हुई कार्रवाई, 3 बालू तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में इन दिनों बालू तस्करों का मनोबल बढ़ गया है। जिले की नदियों के घाटों से धड़ल्ले से बालू का उठाव कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा अंकुश लगाने पर प्रशासन से भी टकरा जाते हैं। वहीं प्रशासन समय समय पर इन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई भी करता है। 4 जनवरी को चौपारण के बीडीओ सीओ प्रेमचंद्र कुमार सिन्हा साथ हुई घटना को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 4 जनवरी को बालू की तस्करी की सूचना पर छापेमारी करने गए चौपारण के बीडीओ सीओ प्रेमचंद्र सिन्हा सहित एक एसआई पर जानलेवा हमला किया गया था। साथ ही एक जवान का राइफल छीनकर उसे पानी में फेंक दिया गया था।
पारण परेड समारोह में बोले सीएम हेमंत सोरेन, सभी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का होगा जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपने जहां जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह तो एक शुरुआत है। आप जब अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो आपको कई नई अलग अलग की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने में आपका प्रशिक्षण, बुद्धि और विवेक काम आएगा। प्रशिक्षण अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इससे आप अपने आप को और बेहतर और कुशल बनाते हैं। मुख्यमंत्री बोकारो स्थित जैप 4 ग्राउंड में SRIB 1 दुमका, SRIB 2 खूंटी, IRB 8 गोड्डा के जवानों के पारण परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थाओं में जाने का मौका मिलता है। इस दौरान वहां की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के दौरान कई समस्याएं होने की बात मालूम होती है। इसका सीधा असर प्रशिक्षण देने वालों और प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों पर होता है। ऐसे में आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 2 वर्षों के अंदर सभी प्रशिक्षण केंद्रों, जैप मुख्यालयों और पुलिस लाइन केंद्रों का जीर्णोद्धार कर लिया जाएगा ताकि बेहतर माहौल में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो सके। चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी। DC SP ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पदाधिकारियों को कार्यक्रम को लेकर सजग रहने और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में 25 कंपनियों को लगाया गया है, जिसमें जिला बल के साथ साथ NSG के अधिकारी भी शामिल हैं। झारखंड में 150 बकरियों की अचानक मौत से मचा हड़कंप। झारखंड के हजारीबाग स्थित चतरा में बकरियों की अचानक मृत्यु हो रही है। इलाके में एक साथ इतनी पशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। गांव-गांव में इस घटना की दहशत फैली हुई है। बकरियों की ये मौत एक गंभीर बीमारी के कारण हो रही है और इसका नाम है PPR। जिला प्रशासन ने इस बीमारी के स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय जनता ने अपने मवेशियों का टीकाकरण कराने को कहा है। स्थानीय जनता से अपने मवेशियों का टीकाकरण कराने को कहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को इस मामले में अहम फैसला लेना चाहिए। कॉलेज की वेबसाइट पर हैकरों ने डाला अश्लील वीडियो। निजी कंपनी ने तैयार की है वेबसाइट। गढ़वा SSJN कॉलेज की वेबसाइट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने का मामला सामने आया है। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से इसकी शिकायत की है। कॉलेज के प्रिंसिपल धर्मचंद्र अग्रवाल ने बताया है कि शनिवार को FIR दर्ज करवाएंगे। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से संबंधित SSJN कॉलेज की वेबसाइट पर अश्लील वीडियो डाला गया है। SSJN कॉलेज गढ़वा में संचालित हो रहा है और NPU से संबंधित है। कॉलेज की वेबसाइट पर शुक्रवार को अश्लील वीडियो अपलोड किया गया है। शुक्रवार को छात्रों ने कॉलेज के कार्यों के लिए वेबसाइट को खोला था। इसी क्रम में देखा कि कॉलेज की वेबसाइट पर कई अश्लील वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। कॉलेज के प्रिंसिपल धर्मचंद्र अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज की वेबसाइट हैक हुई है। मामले को लेकर शनिवार को कॉलेज प्रबंधन FIR दर्ज करवाएंगे। फिलहाल साइबर क्राइम के नेशनल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। 24 घंटे के अंदर वेबसाइट को लॉक कर दिया जाएगा। रांची में बैंक के अंदर हमला, ब्रांच मैनेजर को ग्राहक ने मारा चाकू। राजधानी के कंटा टॉली चौक स्थित एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर अंकुर को एक ग्राहक ने चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। घटना बैंक के अंदर की है। गंभीर अवस्था में बैंक मैनेजर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कंटा टोली इलाके के ही रहने वाले फिरोज उर्फ छोटू नाम के युवक का एक्सिस बैंक में खाता है। मिनिमम बैलेंस को लेकर फिरोज और बैंक कर्मचारियों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। फिरोज के खाते से लगातार पैसे कट रहे थे, जिससे वह काफी नाराज था और अक्सर बैंक आकर विवाद किया करता था। शुक्रवार को भी फिरोज अपने खाते से कट रहे पैसे को लेकर बैंक पहुंचा था। बैंक में उसका वहां के कर्मचारियों से विवाद हो गया। इसी बीच बैंक के ब्रांच मैनेजर अंकुर मौके पर पहुंचे। उनसे भी फिरोज का काफी विवाद हुआ, जिसके बाद अचानक फिरोज ने अपनी पॉकेट में रखे चाकू को बाहर निकाल लिया और अंकुर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। बैंक मैनेजर के ऊपर जानलेवा हमले से बैंक में खलबली मच गई। कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। वहीं चाकू लगने से घायल अंकुर जमीन पर गिर पड़े। इधर मौके का फायदा उठाकर आरोपी फिरोज बैंक से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई है। आरोपी फिरोज उर्फ छोटू की तलाश में छापेमारी की जा रही है।
बारूदी सुरंग बिछाकर किया था झारखंड के 13 पुलिस वालों का कत्ल, 16 साल बाद गिरफ्तार हुआ नक्सली। बोकारो पुलिस को नए वर्ष में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। फरार चल रहे नक्सली चंद्र मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली पुलिस को चकमा देकर कई वर्षों से फरार था। बोकारो के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के नया बस्ती में बारूदी सुरंग विस्फोट के आरोपी हार्डकोर नक्सली चंद्र मांझी उर्फ रामचंद्र सोरेन को पेक नारायणपुर थाना की पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई है। उसे न्यायिक हिरासत में तेनूघाट जेल भेज दिया गया है। उसने बारूदी सुरंग विस्फोट किया था, जिसमें 13 पुलिस कर्मियों ने बलिदान दिया था। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने राहुल गांधी के साथ यात्रा में पैदल मार्च किया। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एलम से शुरू हुई है। बंधु तिर्की ने राहुल गांधी के साथ एलम, कंधला, ऊंचा गांव, कैराना होते हुए हरियाणा के पानीपत तक लगभग 28 किलोमीटर की यात्रा किया। इस दौरान बंधु तिर्की संघ यात्रा में भाग लेने गए टाना भगत और कड़सा पारंपरिक नृत्य के कुल 40 सदस्य भी शामिल थे। पारसनाथ मामला, केंद्र के फैसले के बाद भी सियासी तकरार जारी। बीजेपी ने हेमंत सरकार को बताया पंगु। पारसनाथ विवाद अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी फैसले के बाद जैन समाज ने भी आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मामले पर सियासी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। फैसले के बाद जहां जैन समाज में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर मामले पर सियासी उफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर इसको लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार इस मामले में पूरी तरह से पंगु हो गई है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के पास निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी केंद्र पर थोप दी। अब बीजेपी ने वार किया तो जेएमएम भी पलटवार करने से नहीं चूकी। इस मामले पर सत्ता पक्ष के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि थोड़ी त्रुटियां सरकार से हुई है, लेकिन कहीं न कहीं इस विवाद के पीछे केंद्र सरकार का हाथ था। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि इस विवाद के पीछे पूर्ववर्ती सरकार के समय में लिए गए फैसले हैं। कोर्ट फीस बढ़ोतरी वापस ले सरकार, वकीलों ने बुलंद की आवाज। झारखंड राज्य बार काउंसिल की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार हजारीबाग जिले के वकील शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस फैसले के बाद शुक्रवार को किसी भी वकील ने किसी भी न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लिया। इस कारण पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा छाया रहा। अधिवक्ताओं की मांग है झारखंड सरकार ने कोर्ट फीस में जो बेतहाशा वृद्धि की है उसे वह जल्द वापस लें। वहीं अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करें और पीपी व एपीपी की बहाली में बार संघ से अधिवक्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करें।